विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। 7 मार्च को यहां जानीपुर में एक मर्डर हुआ था एक डॉक्टर का। एक डॉक्टर को अपने ही एक दोस्त ने चाकू मारकर हलाक किया था और बाद में उसने खुद को भी जो है वो इंजर करके खुदकुशी करने की कोशिश की। उस खबर को आग की तरह फैलते देर नहीं लगी। सोशल मीडिया पर कई ऐसे चैनल्स थे जिन्होंने उसको फ़ौरन मंजर आम पर लाया, इस तरह से उसको लाया कि का पैगाम जो है वो कुछ और ही तरीके से गया। इसी खबर को इस एंगल से पेश किया गया, इस तरीके से पेश किया गया कि कहीं इसको हिंदू मुसलमान के एंगल से भी दिखाने की कोशिश की गई। आज यहाँ हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशंस आई है। एक तो क्लाइमेट फ्रंट जम्मू से अनमोल, और उसके अलावा फैक्ट, एक नई ऑर्गेनाइजेशन, एक नई NGO फेमिनिज़म अगेंस्ट कंजर्वेटिव थाट्स, यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए आई है और इसी मुद्दे पर वो बात करेंगी। जानीपुर में जो मर्डर हुआ था उसको लेकर के इनके क्या विचार है, आइए मिलते हैं इनसे। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू रख के। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फैक्ट, जिसका गठन अभी 8 तारीख को ही हुआ है, वुमेंस डे के दिन। फैक्ट की फुल फॉर्म है फेमिनिज़म अगेंस्ट कंजर्वेटिव थॉट्स, और उसके अंदर हमारा मोटिव है कि हम लोग जो समाज में कंजर्वेटिव थॉट्स है, जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं या जो रूढ़िवादी सोच है, उसको ख़त्म करें, जिससे हर जेंडर के इंसान को दबाया जा रहा है और उसकी आवाज़ को खुल के बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। उसी की फाउंडिंग मेंबर आज हमारे साथ है लक्षणा गुप्ता। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगी। मेरा नाम लक्षणा गुप्ता है और मैं जो हूँ फैक्ट की फाउंडर हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें एग्जैक्टली फ़ैक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। फ़ैक्ट बनाने की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ी क्योंकि हम बोलते तो हैं कि हम 21st सेंचुरी में हैं, कि सच में हमारे जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो थॉट है, वो अभी भी 21st सेंचुरी जैसे ही हैं। ऐसा नहीं है। अभी भी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जिस पे बहुत ज़्यादा मीडिया और ट्विटर पे अभी तक बातचीत चल रही है। वो एक जानीपुर का इंसिडेंट है जहाँ पर एक लड़की का मर्डर हो गया है। उसमें मैं पॉइंट जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो ये रखना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात, जैसा कि मीडिया में दिखाया जा रहा है, एक तो ये कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई है। विदाउट इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा क्लेम्स किए जा रहे हैं जो कि किसी भी पॉइंट पर नहीं है, बेसलेस है अभी तक, क्योंकि अभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं है आई है। और दूसरा पॉइंट ये कि हर एक चीज़ को जेंडर पर्सपेक्टिव से क्यों देखा जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही हमने इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया है, लेकिन फिर से यहाँ पर जो है वो एक सिस्टमैटिकल वायलेंस देखी जा रही है कि क्यों सारे लोग जो हैं वो फीमेल पे ही अटैक कर रहे हैं कि उसकी कोई गलती रही होगी या उसने नासमझी की है, उसने ऐसा किया है। क्यों इसको एक लाइफ के नज़रिए से नहीं देखा जा रहा कि किसी की जान गई है, उस जान की कोई कीमत है जिसको कोई भी कंसीडर नहीं कर रहा है। उसकी फैमिली पे क्या बीत रहा है वो कोई भी देखना नहीं चाहता है। किसी ने उसकी फैमिली के पास जाकर आई थिंक पूछा भी नहीं होगा कि आप पे क्या बीत रही है या आप कैसे महसूस कर रहे हैं अपनी बेटी के बिना। वो बेटी जो एक डॉक्टर थी, उसकी कैपेबिलिटी थी, उसकी कुछ कैपेसिटीज़ थी, उसकी वो अचीवमेंट थी कि वो डॉक्टर है, उस चीज़ को कोई कंसीडर नहीं कर रहा है। लेकिन सिर्फ एक जो है फोकस किया जा रहा है जेंडर, और वो है लड़की। और लड़की को टारगेट करना बहुत इजी है, जो अभी हम देख सकते हैं न्यूज़ में कि कैसे उसकी इज़्ज़त को उछाला जा रहा है। एक साइड पे आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और दूसरी ही साइड पे आप उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उसकी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और इस चीज़ पर बात होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी सामने आना चाहिए, यूथ को भी इस पर बात करनी चाहिए। वो क्यों ऐसी बातें बिना किसी जाँच पड़ताल के, एग्जैक्टली फैक्ट्स को फाइंड किए बिना ही बस एक दूसरे की बात सुन के कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ होगा, लड़की की कोई गलती रही होगी। और यहीं पर अगर हम रोल्स एक्सचेंज कर दें कि अगर वहाँ पर किसी लड़के का मर्डर हुआ होता और किसी लड़की ने किया होता तो ऐसी शायद कोई भी न्यूज़ सामने ही नहीं आती और कोई इस पर बात भी नहीं करता। और दूसरी बात ये कि इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिस पे किसी का भी फोकस नहीं है। जैसे कब से 2 दिन से JKSSB वाले बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। ये फालतू चीज़ों पे सबका ध्यान है कि लड़की ने क्या किया है, लड़की का मर्डर हो गया है, किसी लड़के ने किया है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट एंगल्स दिए जा रहे हैं इस न्यूज़ को, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने जम्मू वासियों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यूथ से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सामने आएँ, इस चीज़ पर बात करें और इसको अलग नज़रिए से देखने का ट्राई करें, उसको सिर्फ जेंडर पर्सपेक्टिव से ना देखें।
अभी जो हमारी बातचीत हुई, आई थिंक लक्षणा ने बहुत अच्छी तरह ये प्रॉपर पर्सपेक्टिव दिखाया और सारी बातें क्लियर की। बट मैं मीडिया के पर्सपेक्टिव से कुछ बातें रखना चाहूँगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मास कम्युनिकेशन का है और मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था मुझे कुछ एथिक्स सिखाए गए थे। उन एथिक्स में एक इम्पॉर्टेंट बात ये बोलने की कोशिश की गई थी कि हम सबको जब भी मीडिया कोई ऐसी न्यूज़ दिखाता है तो उसको कोशिश करनी चाहिए ऐसे फैक्ट्स को हाईलाइट ना करें जिन फैक्ट से अराजकता फैल सके, जिन फैक्ट से समाज में प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। अब हम लोगों को पता है कि अभी हमारे समाज की क्या हालात है, किस तरीके की सिचुएशन है, किस तरीके की सोच है, तो क्यों जानबूझ के कुछ ऐसे एंगल्स पे फोकस किया जा रहा है जिससे केस को अलग पॉलिटिकल एंगल दिया जाए? क्यों केस को मीडिया ट्रायल की तरफ लेके जाया जा रहा है? क्यों ट्रुथ को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है? इससे इन्वेस्टिगेशन में साफ प्रॉब्लम होती है। अगर हम तलवार केस को देखें, आज तक तलवार केस प्रॉपरली सॉल्व नहीं हुआ है। कैसे हुआ है? आरुषि तलवार का नाम सबको पता है। क्यों? क्योंकि मीडिया ने ऐसी ही चीज़ें वहाँ पे भी की। अब यहाँ पे भी मैं देखूँ, अगर मैं आपको बात करूँ तो मैं बहुत अच्छी कुछ न्यूज़ हैं, जैसे यहाँ के कुछ न्यूज़पेपर्स ने सिर्फ बात की है कि एक लड़की को एक लड़के द्वारा मर्डर किया गया, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी हेडलाइन है। लेकिन वहीं अगर आप नाम दिखाना स्टार्ट कर देते हैं लड़की और लड़के का, और लोग मज़हब की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं, लोग जेंडर की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो मेरे हिसाब से एक गलत डायरेक्शन है समाज की। समाज को इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हम औरत के लिए बहुत बड़ी बातें तो कर देते हैं विमेंस डे पे, और कुछ ऐसी बातें भी कर देते हैं कि अब विमेंस डे बहुत हो गया, औरत बहुत ऊपर उठ गई, अब मर्दों को ऊपर उठाने की बात आ चुकी है। और अगले ही दिन हम एक औरत के डिसीजन को इतने बुरी तरीके से प्रताड़ित करते हैं, और उसके मरने के बाद जब किसी की डेथ हो गई है और हम डेथ होने के बाद एक विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं ओवरऑल होके, और हम ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ उसी की गलती है, बिना किसी चीज़ को जाने, बिना किसी चीज़ को समझे, और बिना ये समझे कि उसके आगे पीछे भी लोग हैं, उसके आगे पीछे भी फैमिली है, और हम पूरी तरह उसको ही गलत ठहरा रहे हैं। और एक दिन पहले हम इतनी बड़ी बातें करें कि औरत को हमने यहाँ लेके जाना है, औरत यहाँ तक पहुँच गई है, और उसी के अगले दिन उसका एक जो छोटा सा डिसीजन है उसके ऊपर उसका पूरा का पूरा लाइफ का डिस्कोर्स डिसाइड किया जा रहा है, और डिसाइड किया जा रहा है कि हाँ उसको मरना ही चाहिए था अगर उसने ऐसे डिसीजंस लिए थे। और ऐसी बातें पढ़कर सोशल मीडिया पे और मीडिया के द्वारा ऐसी रिपोर्टिंग देखकर मुझे पर्सनली बहुत गलत लगा, और एज फैक्ट का वॉलंटियर आज मुझे लगा कि मुझे बाहर आके इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए। और ये जिस लड़की के साथ ये हुआ है वो हमारी ही एज की थी, हमारे ही आसपास कहीं ना कहीं पड़ी होगी, हमारे साथ ही थी, और आज उसके साथ ये हादसा हो गया, और हमने इसको पूरा का पूरा एक रिलीजन का चश्मा पहन के देख रहे हैं। हम इसको, हम ये नहीं देख रहे कि वो एक इंसान थी या उसका भी कोई आगे पीछे घर वाले होंगे, उनको बुरा लगेगा, सही लगेगा, ऐसी बातों पे बात नहीं की जा रही है। और टोटली हम मीडिया ट्रायल पे जा रहे हैं, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट कि मीडिया ट्रायल्स नहीं होने चाहिए। हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने देनी चाहिए पुलिस को एंड डिपार्टमेंट को, एंड एक कंक्लूजन पे आना चाहिए रादर देन हम विक्टिम ब्लेमिंग करें। ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्ट है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल रिजेक्ट करती है। हमारा जम्मू का यूथ ये नहीं सोचता और इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है कि ऐसी जो रूढ़िवादी सोच है वो अभी भी खुलेआम एग्जिस्ट करे, और जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। और हमारे यूथ को मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इसको एक जेंडर बायस के नज़रिए से ना देखा जाए, एक लाइफ जो है उसको लाइफ की तरह देखा जाए कि किसी की जान गई है जो अब वापस नहीं आएगी, और आपको जो है एक लाइफ को लाइफ की तरह ही कंसीडर करना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि लड़की थी या लड़के ने ऐसा कर दिया या लड़का था तो लड़की ने ऐसा कर दिया। इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर में इतने मुद्दे हैं, हमारा यूथ इतना परेशान है इतनी चीज़ों पर। अभी जैसे आप लोग जानते हैं इतने महीनों से JKSSB का चल रहा है, मैंने भी पेपर भरा है, पेपर हो नहीं पा रहा है, और उसी बीच में कुछ लोग होते हैं जो पूरा का पूरा एक यूथ का डिस्कोर्स ऐसी चीज़ों पर ले जाते हैं जिन पर जाना नहीं चाहिए, जिन पर टोटल ऑल एंड ऑन जुडिशरी और जस्टिस सिस्टम को काम करना चाहिए, और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए। वहाँ पर पूरा का पूरा सोशल मीडिया का डिस्कोर्स डिस्ट्रैक्ट किया जाता है थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, जबकि हम आज से एक दिन पहले तक जान लगा के हमारे साथ कुछ बच्चे लड़ रहे थे कि हाँ उनका एग्ज़ाम के साथ उनके साथ गलती हो रही है, उनके साथ गलत किया जा रहा है, पर हमने एक दिन में ही वो सारी डायरेक्शन चेंज कर ली और
पूरे नेशनल लेवल पे हम बस एक ही इशू पर एक ऐसी सोच पर अटल हो गए हैं जिसका अभी हमें कोई क्लैरिटी भी नहीं है कि वो मुद्दा था भी कि नहीं था, या मुद्दा कोई और था, या रीज़न कोई और था उस चीज़ के पीछे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। हमको को अब प्रोग्रेस की तरफ जाना है, तो अपने इन कंजर्वेटिव थॉट्स को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको एक फैक्ट को, एक इंसिडेंट्स को एक इंसिडेंट की तरह ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो चेंज जो है वो ऐसे नहीं आता है, आपको भी उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा और ख़ुद को भी चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को भी चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर एक समाज में चेंज आएगा। जिस एक नए जम्मू की आशा हम लोग रखते हैं कि जम्मू ऐसा बनेगा, तो उसके लिए आपको भी कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ऐसे चेंज बातों में नहीं आएगा, पहले वो इनिशिएटिव आपको खुद अपने अंदर लेना पड़ेगा कि हाँ एग्जैक्टली मैं अपने जम्मू को ऐसे देखना चाहता हूँ या ऐसे देखना चाहती हूँ, तभी जाकर वो जम्मू वैसा बन पाएगा। हम किसी पॉलिटिशियन पर डिपेंड नहीं हो सकते, गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं हो सकते कि कोई यहाँ पर आकर कुछ कर जाएगा। आप आने वाले इस कंट्री के यूथ एम्बेसडर्स हो, तो ये जो एम्बेसडरशिप है वो अपने हाथों में लीजिए। आपके पास किस चीज़ की कमी है? आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उस चीज़ को रियलाइज़ करिए और सामने आइए, और जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उन पर बात करिए। थोड़े रैशनल तरीके से सोचना शुरू करिए।